हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो आपको 10 बहुविकल्पीय दिखेगा, लेकिन मैं आज आपको 20 यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको पेपर में बहुविकल्पीय ही देखने को मिलता है, और वो भी एक एक मार्क में 10 मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप बहुविकल्पीय को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मलुकदास किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के कवि हो जाते हैं मेरे भाई? ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया क्या कह रहा है कि चिदम्बरा के लेखक कौन है? तो कौन हो जाते हैं? सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ दूं कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था भैया, तो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनका हुआ था ठीक 77 साल बाद, यानी 1977 में सुमित्रानंद पंत जी का निर्धन हो गया था। ठीक है, अगर भैया आपसे पूछ लें कि सुमित्रानंद पंत जी की किन्हीं दो रचनाओं को लिखिए, तो क्या क्या हो जाएगी जी? बीड़ा हो जाएगी, ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है, पल्लव हो जाएगा, गुंजन हो जाएगा। ठीक है, ये सब रचनाएं किसकी है? पंत जी की है। ठीक है, ये चारों रचनाएं याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 4 प्रश्न, 2 6 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न, 2 ही प्रश्न में भैया आपको मैं 8 प्रश्नों का निपटारा कर दिया। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 प्रश्न के सहारे 8 प्रश्न क्लियर हो जाए तो क्या ही कहना है। ठीक है, तो चलिए आप तीसरा प्रश्न को देखते हैं कि साकेत के लेखक कौन है? तो साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि भक्ति काल की 2 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं मेरे भाई कौन कौन सी हो जाएगी? तो पहला विशेषता हो जाएगा भक्ति भावना। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? दूसरा इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? गुरु की महिमा। गुरु गुरु की महिमा। ठीक है, तो भक्ति काल की दूसरा विशेषता हो जाएगी गुरु की महिमा। ठीक है, क्योंकि इस काल में गुरु जी को बहुत ज़्यादा महत्व, देखिए गुरु के बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी काल हो, कोई सा भी पुरुष हो, हर किसी को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भक्ति काल में गुरु के प्रति आदर सम्मान को ज़्यादा दिखाया गया। ठीक है, तो ये इस काल की विशेषताएं हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए कि आलह खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलह खंड का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो वह हो जाता है परमाल रासो। ठीक है, आलह खंड का दूसरा नाम परमाल रासो हो जाता है। ठीक है जी, अगला देखिए कि और ये किस काल की है? तो आदि काल की। आलह खंड किस काल का है भाई? तो आदि काल की, आदि काल है। ठीक है, यही है, आलह खंड आदि काल में है। ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है, काफी पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, कि लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन हो जाते हैं? तुलसीदास जी हो जाते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न कि छायावादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो छायावादी युग की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी? चलिए देख लेते हैं। तो मेरे भाई इसमें पहला विशेषता हो जाएगा प्रकृति प्रेम। ठीक है, क्योंकि छायावादी युग में प्रकृति से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताओं को चित्रण किया गया, लिखा गया। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक बनाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रकृति के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि प्रकृति नहीं रहेगा तो मानव का अंश नहीं बचेगा इस धरती पे। ठीक है, तो ये इस काल की विशेषताएं हो जाती है प्रकृति प्रेम। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? देश प्रेम की भावना। ठीक है, क्योंकि जब अपना देश गुलाम था तब इस काल में क्या देश प्रेम से जुड़ी बहुत सारी कविताओं, बहुत सारी कहानियों को लिखा गया, ताकि लोग इससे प्रेरित होकर देश की स्वतंत्रता में भाग ले और देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करें। ठीक है, ताकि सभी लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने अच्छे जीवन को व्यतीत कर सके। ठीक है, तो इस काल की विशेषताएं हो जाती है देश प्रेम की भावना। ठीक है मेरे भाई, अगला देखिए, नरपति नालह किस काल के रचनाकार हैं? तो किस काल के हो जाते हैं जी? आदि काल के हो जाते हैं। ठीक है, आदि काल के रचनाकार हो जाते हैं नरपति नालह जी। ठीक है, अगर हम एक और पूछ लें, कौन आदि काल की कोई क्या
एक रचना लिखी है तो क्या हो जाएगा, खुमाड़ रासो, खुमाड़, खुमाड़ रासो, ये क्या हो जाएगी मेरे भाई, आदिकाल की रचना हो जाती है। ठीक है, तो यही है बहुविकल्पीय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर का आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है, क्योंकि ये ही प्रश्न है मेरे भाई जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं और जिनकी आने की संभावनाएं लगभग जो है 99% तक है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को प्रीवियस ईयर से उठाया है। ठीक है, जो आपके मॉडल पेपर हैं और जो भी मेरे पास 2010 से लेकर 2000 अभी यानी 23 तक का पेपर है। ठीक है, 24 का तो है ही क्योंकि 24 तो पिछले ही वर्ष हुआ है। ठीक है, तो उन सब पेपरों के अनुभव के आधार पर और उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सब को मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो भूलिए मत, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में, और बताना कमेंट करके किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर, सब्सक्राइब करना ज़रूर, और ध्यान रखना एजुकेशन साथी आपके साथ हैं, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से हर एक टॉपिक पे वीडियो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।